हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज की कहानी का नाम है पागल राजा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। उसकी सवारी एक शमशान घाट के सामने से होकर निकल रही थी। वहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ था। तो राजा ने उस भिखारी से कहा कि तुम पागल हो जो जिंदा होकर यहाँ बैठे हुए हो। यहाँ कर क्या रहे हो तुम कहीं और क्यों कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, यहाँ आके क्यों बैठ जाते हो। तो भिखारी ने कहा कि देखिए राजा जी, एक ना एक दिन तो सबको यहाँ आना है, ये तो सबको पता है, इसलिए मैं यहाँ पहले से ही आकर बैठ गया हूँ। तो राजा ने कहा कि कितना पागल आदमी है तू, कि ये तो सबको पता है, जब तुझे यहाँ आना होगा तो अपने आप लोग तुझे यहाँ ले आएंगे, तू खुद से आके क्यों बैठ गया है। तो भिखारी ने कहा कि नहीं, देखना राजा जी, आपको भी एक ना एक दिन यहीं आना है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा तू तुझसे बड़ा पागल इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। राजा ने अपनी एक छड़ी निकाली जो कि सोने और हीरों से जड़ी हुई थी, और उस भिखारी को देकर बोला कि तू सबसे बड़ा पागल है, ये रख मेरी छड़ी, और अगर तुझे अब इस दुनिया में ना तुझसे भी ज़्यादा कोई पागल इंसान दिख जाए ना, तो ये छड़ी उसको दे देना। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला गया। आगे तो पता है कि क्या होना है। राजा कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना ज़्यादा बीमार हो गया, उसे ऐसी असाध्य बीमारी हो गई जिसकी कोई इलाज नहीं था, और उसे अपनी मृत्यु सामने दिख रही थी। तब भिखारी को जब पता चला कि राजा बहुत बीमार है, पहुंच गया राजा के पास, और राजा के पास जाकर बोला कि हाँ, अब आगे क्या दिख रहा है आपको। कि मुझे अपनी मृत्यु दिख रही है आगे, अब मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ मृत्यु अपनी सामने दिखाई दे रही है। तब भिखारी ने कहा क्यों, मृत्यु क्यों दिख रही है, वहाँ इंतजाम करवा दिया है कि नहीं, अपने शिष्यों को भेजकर अपना महल वहल बनवा दिया है कि नहीं, वहाँ ऊपर जाके कुछ व्यवस्था करवा दी कि नहीं, आप वहाँ जा रहे हो तो। कि पागल है क्या तू, बेवकूफ़ इंसान है क्या, ऐसा कौन कर सकता है, वहाँ कौन व्यवस्था कर सकता है अपनी पहले से, कुछ भी बोलता है तू। तू वही पागल है ना जो मुझे उस दिन शमशान घाट के सामने मिला था। तो भिखारी ने कहा हाँ, मैं वही पागल हूँ, और ये पकड़ो अपनी छड़ी, तुम मुझसे भी ज़्यादा बड़े पागल हो, और आपने मुझसे कहा था ना ये छड़ी उसी को देना जो तुमसे भी ज़्यादा पागल हो, तो आज आप मुझसे ज़्यादा पागल हो। आपने ये धन, ये राजमहल, ये सब एकत्र करने में पूरा टाइम बिता दिया, पूरी अपनी लाइफ इसको इकट्ठा करने में, धन को इकट्ठा करने में लगे रहे, और आज अपने साथ कुछ नहीं ले जा पा रहे हो, और ना ही वहाँ कोई व्यवस्था कर पा रहे हो अपनी, तो सब व्यर्थ ही गया ना। तो पागल तो तुम थे ना, बेवकूफ़ तो तुम थे ना, कि जो पूरे टाइम तक अपने पूरा जीवन इसको इकट्ठा धन संपत्ति को करने में लगे रहे, और आज कुछ भी लेकर नहीं जा पा रहे हो। तो मुझसे बड़े पागल तुम हो, और ये पकड़ो अपनी छड़ी। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि धन संपत्ति में को जोड़ने में अपना पूरा समय व्यतीत ना करें, कुछ अच्छे काम करें, कुछ अपनों को समय दें, कुछ अच्छे अच्छे काम करें जिससे हमारा इस दुनिया में नाम हो।